वेलकम टू द व्लॉग गाइस। सॉरी व्लॉग बोल रहा हूँ, वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज का वीडियो में आप लोग का वेलकम है। वेलकम क्या करूँगा, आज का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि मेरी जर्नी आज से शुरू हो रही है। ठीक है, तो मैं आज से जर्नी शुरू करूँगा और ये मेरा सोलो ट्रैवलिंग होने वाला है। तो सोलो ट्रैवलिंग के लिए मैंने बतानी है आप लोगों को कि कैसे आप तैयारी करें, कैसे जाए। अकेले जाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने पैकिंग करी है, मतलब पैकिंग के लिए सारा सामान निकाल रखा है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, कैसे आप लोग पैकिंग कर रहे थे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, जनरल लाइक बस जर्नी, ट्रेन जर्नी एंड प्लेन जर्नी भी, बाकी आपको जो भी ट्रैवलिंग करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ठंड वाला इलाका, हिमाचल। हिमाचल साइड जा रहा हूँ, कश्मीर साइड जा रहा हूँ, अपर नॉर्थ। तो वहाँ ठंड है, तो मैं ठंड के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि अभी ठंड में आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। आप अपने हिसाब से थोड़े से 19-20 कर सकते हैं, बट चलिए चलते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो, शुरू करते हैं तब अपना वीडियो को। और यहाँ पर देखिए, ये है, सबसे पहले दिखाता हूँ मैं किस में सामान लेके जाऊँगा। तो ये मेरा एक बैग है 75 लीटर का, ठीक है, ट्रैकिंग बैग। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा है। तो उसमें काफ़ी सामान हट जाएगा। और ये मेरा एक ट्रॉली है, पर्सनल ट्रॉली, ठीक है। तो ये दो सामान, इस दो ही सामान मैं कैरी करूँगा, दो ही लगेज, तो उसमें मेरा सारा हो जाएगा। तो फर्स्ट चलता है, देखो मैंने दो मफलर लिया है, एक मफलर नॉर्मल, एक बैकअप के लिए क्योंकि अगर गंदा हो गया। देन मैंने हैंड ग्लव्स रखी है, ये हो गई। ये हैंड ग्लव्स से आपकी राइडिंग के लिए भी काम आ सकती है, हल्की फुल्की ठंड में भी काम आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये दो जो ग्लव्स है, ये आपकी स्नो में काम आ जाएगी। ये मैंने लास्ट ईयर मनाली से ही लिया था 100 रुपीज़ में, तो बहुत अच्छी है, मतलब 100 रुपीज़ में बहुत वर्थ है। उसके बाद ये वुलन का मैंने शॉक्स रखा है, देन ये नॉर्मल शॉक्स है। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा छोटा मोटा ठंड का सामान ख़त्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा, तो ये मैंने एक हुडी पैक करी है, ठीक है, फुल हुडी है। देन एक फुल जैकेट है ये वाला, ठीक है, मोटी सी जैकेट। फिर एक और यहाँ पर एक फुल जैकेट है रेड कलर का। तो मैंने टोटल 3 जैकेट पैकअप करा है, मतलब हुडी इंक्लूडिंग हुडी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका ठंड का। देन आगे चलते हैं। तो ये मैंने एक हाफ़ स्वेटर इनर के लिए लिया है। और इनर साइड में देखूँ तो मैंने दो दो पेयर्स में इनर लिए हैं, दो अपर दो लोअर, ठीक है। ये दो हो गए अपर मेरे। उसके बाद देन ये दो लोअर्स में मैंने लिए और एक फुल स्वेटर ले लिया, तो और एक शॉल लिया है मैंने। तो ये सारे हो गए ठंड का, ठंड के लिए बहुत ज़रूरी। और यहाँ पर मैंने दो डेनिम्स भी लिए हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ उतनी ठंड रहेगी नहीं, तो डेनिम्स काम आने वाले हैं। दिन के टाइम में भी अगर गर्मी लगी तो डेनिम्स पहन के मैं निकल सकता हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वहाँ गर्मी भी लग सकती है आप जहाँ भी जा रहे। उसके बाद ये मेरा नॉर्मल, मैंने ज़्यादा जीन्स तो कैरी नहीं करा, 3 जीन्स कैरी करा है, यहाँ से 3-4 टी शर्ट्स है। ये मेरा टॉवेल है। देन वहाँ पर मैंने एक कम ब्लैंकेट लिया है, मतलब मिनिमल साइज़ का, ज़्यादा नहीं। ब्लैंकेट मिलता है बट आप ट्रेन वगैरह में जर्नी करोगे तो ठंड लगेगी, तो उसको आप पहन सकते हो। तो ये सारा ठीक है, लाइट अप होगी आपका ठंडा के लिए। और ये ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप गर्मी के टाइम सोलो जर्नी कर रहे हो और समर के टाइम पे, तो जितना कम से कम कपड़ा हो सके लो, ठीक है। बट मैं ठंड के टाइम पे कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा लगेज करना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ जाऊँगा माइनस वगैरह में ठंड रहेगी। तो अपना सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। तो सेफ्टी के लिए इसलिए मैं इतना सारा कैरी कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था, क्या है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था। तो ये एक देखिए, ये आपका गला के लिए आ जाता है, आप इसको नेक में पहन सकते हैं, नाक में ढक सकते हैं। देन ये एक आपका टोपी है, ठीक है। तो अभी मैं एक और टोपी कैरी करूँगा, मुझे दो टोपी कैरी करनी है, यहाँ एक है, एक और मैं ले लूँगा। तो दो मफलर, दो टोपी लिया मैंने, ठीक है। ये सब तो हुआ पहनने वगैरह का, ठीक है, कि आपको कैसे पहनना है, क्या करना है। उसके बाद आते हैं अब मेन पार्ट की तरफ। तो पर्स है, पर्स में अपना कार्ड्स वगैरह है और इसमें पैसे हैं। तो पैसे को आप 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पैसे को आप 3 तरह से डिवाइड कीजिएगा। लाइक सबसे पहले आप पैसा को, दो लगेज है तो दोनों लगेज में बांट दीजिए और कुछ कैश अपने पास रखिए, बाकी कुछ ऑनलाइन में भी रखिए, ठीक है। तो ये बेस्ट होगा। और ये हैंकीज़ है, और ये मैंने हैंकीज़ का ये ले रखा है, 3 हैंकीज़ का कम्बिनेशन है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल बैग जो आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, मैंने 150 में ख़रीदा था, बट बहुत मस्त है, लास्ट ईयर मेरा काम आया था, लेदर में मिल गया था। तो इसमें मैं जनरली जैसे बाहर निकलता हूँ होटल से, तो इसमें क्या होता है, पावर बैंक आ जाता है, अपना मोबाइल आ गया और पर्स आ गया, 3 चीज़ इसमें आराम से आ जाती है, तो आप आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये बैग ज़रूर कैरी करें, बहुत ज़रूरी होती है एक छोटे बैग को कैरी करना, क्योंकि आप बड़ा बड़ा बैग को लेकर के नहीं जा सकते। तो छोटे बैग के लिए ज़रूरी हो गया, पर्स हो गया। ये मैंने एक वियर्ड हेडफोन मतलब लिया है,
ठीक है। और ये कनेक्टर है उसका। तो आते हैं अब हम लोग टेक एसेसरीज़ पे। तो टेक में मैंने एक वियर्ड हेडफोन कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लूटूथ चार्ज ज़्यादा लेता है और आप पहाड़ पे रहेंगे तो आपका बैटरी ज़्यादा डाउन होता है। कोल्ड रीजन में बैटरी का ज़्यादा कंजम्पशन है, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। फिर ब्लूटूथ भी मैंने लिया अपना बड्स 2 सैमसंग का, ठीक है। उसके बाद चार्जर है, और चार्जर में ये वाला लगा ले तो काफ़ी अच्छा है आपको ट्रैवल के लिए, क्योंकि अगर रास्ते में ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये वाला आप लगा लीजिएगा तो आपका सेफ्टी बढ़ जाएगा। मेरे पास 2 था, एक मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। तो एक चार्जर हो गया, एक अडेप्टर है, ये वीवो का 27 वाट का मैंने लिया है। और ये एक एक्स्ट्रा केबल है, टाइप सी टू टाइप सी लिया है मैंने। ये 2 मेरे ट्राईपोड से, एक गोरिल्ला पोर्ट से, और ये एक लॉन्ग वाला ट्राईपोड है, ठीक है। ये थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए हो गया आपका स्पीकर छोटा सा, बट इसका साउंड काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने वायरलेस मैक रखा है, अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और ये मेरा व्लॉगिंग के लिए सब। यहाँ पर देखिए 32 GB का एक सैंडिस्क का पेन ड्राइव है, OTG कनेक्टर। देन यहाँ पर मैंने 2 मेमोरी कार्ड्स भी कैरी किया है। एक है 32 का, एक 8 GB का है। तो जैसे वीडियोस वगैरह बनाने, और फ़ोन में भी काफ़ी स्टोरेज है, 256 GB प्लस 2 फ़ोन में कैरी कर रहा हूँ। और ये एक ज़रूरी चीज़ है, अगर पॉसिबल हो तो सोलो ट्रैवलिंग में 2 फ़ोन कैरी कीजिए, एंड 2 डिफरेंट सिम, लाइक एक में जियो है तो एक में एयरटेल कैरी कीजिए, तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपका, ठीक है। और ये मेरा बोया का माइक है, आई गेस सो ये काम नहीं कर रहा वर्किंग सही से, मतलब डायरेक्ट 3.5 mm में काम कर रहा है, बट कनेक्टर के थ्रू काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा। सो साइड करते हैं। और ये मेरा 27,000 mAh का पावर बैंक। ये मैंने 27,000 इसलिए लिया है क्योंकि इसको आप प्लेन में भी कैरी कर सकते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा 27,000 इनफ होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, आपके पास पूरा कैंपिंग वगैरह करना है, तो आप 5,000 कैरी कर सकते हैं। देन ये हो गया टेक का एसेसरीज़, मास्क है, ठीक है। और ये मेरा ग्लासेस का कलेक्शन मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ठंड से बचने के लिए भी काम आता है, समटाइम्स पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, ठीक है। ये फ्रेग्रेंस है, 2 परफ्यूम लिया है, और एक ये, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। देन यहाँ पर मैंने 2 शैम्पूज़ वगैरह जो लेना है, एक टेप ले लिया कि इन केस ज़रूरत पड़े। सुई धागा भी कैरी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी फट गया तो वहाँ पर आप कहाँ खोजेंगे दर्जी। देन ये ग्लास प्लेट एंड स्पून, एक छोटी सी नाइफ, एक ब्रश वगैरह, कंघी वगैरह ले लिया, ठीक है। यहाँ पर कैंची है, एक नाइफ है, कटर है, पेन भी एक कैरी करना है। तो ये हो गया आपका बेसिक, आपका नीड के लिए, ठीक है। बेसिक हो गया, अपना ब्लॉगिंग का पार्ट का हो गया। देन ये भी हो गया। तो अब आते हैं मेडिक पार्ट में। तो मेडिक पार्ट में मैंने ये देखिए हाजमोला भी लिया यार, थोड़ा सा तो काम लगेगा। और ये कुछ दवाइयाँ मैंने ली है, जैसे गैस की, लूज मोशन वगैरह, और ये हेडेक वगैरह की बाम है, और ये एक ORS है, और ये दर्द के लिए है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्रैक बैंडेज, अगर वो हो तो वो ले लीजिए, ठीक है। वो बहुत काम आता है, बैंडेड एंड क्रैक बैंडेज दोनों ऐड कीजिए, तो उसको मैं ऐड करूँगा। और बेल्ट हो सके तो 2 कैरी कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक पार्ट। एक लॉकर, एक चेन की, ये भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर जगह आपको लॉकर में सम टाइम दिक्कत होती है, तो ट्रेन वगैरह में तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ले करके इसको अपना सामान को लॉक कर दिया। एंड मैंने एक वहाँ पर एक थर्मस कैरी करा है मिल्टन का, और एक नॉर्मल वाटर बोतल, क्योंकि ठंड में पानी गर्म रखने के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन में आधार हो सकता है आपका, वोटर हो सकता है, और कुछ ऐसे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। जैसे समटाइम्स लद्दाख वगैरह आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल परमिशन, तो वहाँ फ़ोटोज़ लगते हैं आपके, ठीक है। तो ये ज़रूर कैरी करें। और एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप दवाई वगैरह डाल सकते हैं। तो ये रहा सेटअप पूरा ऑलमोस्ट। अभी अगर इसमें कुछ 19-20 हुआ तो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। टेप वगैरह हो गया, सारा कुछ है। तो अभी ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ें इसमें 1-2 चीज़ें तो उसको ऐड कर लूँगा मैं, बट बेसिकली ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपको लेकर के कंफर्म जाना है। और ठंड जगह में जा रहे हैं तो ठंड का हिसाब से आप पैकिंग कीजिए घर में। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना कपड़ा को कम करके रखें, क्योंकि लगेज जितना कम होगा उतना आसानी से आप घूम सकते हैं। एंड होटल्स वगैरह आपको लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से भी रेंज बार्गेनिंग वगैरह तो हो जाती है, बट सामान रहेगा तो आप, कम सामान रहेगा तो आप हॉस्टल में आराम से रह सकते हैं। ज़्यादा सामान में दिक्कत होती है, उसके लिए तो लॉकर मैंने लॉक और चेन ले रखा है, तो काफ़ी आराम होगा। देन आपका सोलो ट्रैवल करना है, अगर आप ट्रेन में कर रहे हैं तो उसका भी मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो कुछ टिप्स ये है कि जैसे कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आप जनरल में कर रहे हो, या फिर स्लीपर क्लास में, या AC क्लास में कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, तो सामान चोरी होने का डर रहता है, ठीक है। तो आप क्या करो, जनरल का बता रहा हूँ, सबसे पहले जनरल का बताता हूँ। जनरल में क्या है कि वॉशरूम आप गए तो वॉशरूम बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, ठीक है। दूर का ट्रैवल के लिए तो जनरल प्रीफर मत करो, बट अगर इनके जाते हो
तो बाथरूम बहुत गंदा हो जाता है। तो उस बाथरूम में मतलब सवेरे जा कर के मतलब जल्दी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कर लो, और जितना कम से कम मतलब कोशिश करो जाने का, ठीक है, क्योंकि बहुत ही गंदा हालत रहता है बाथरूम का। एक दिन के बाद तो आपका वॉशरूम जाने लायक नहीं रहता है। फिर भी बता रहा हूँ, इमरजेंसी आएगा तो इंसान कहाँ जाएगा। देन स्लीपर क्लास है, बट अगर आपको वॉशरूम जाना भी है तो जब देख लो नेट में या पता कर लो कि 1-2 घंटा कोई स्टॉप ही नहीं है, ट्रेन रनिंग चलने वाली है, तब वॉशरूम जाओ, ठीक है, अपना सामान को लॉक करके। क्योंकि वॉशरूम लग सकता है, नेचर को हले भाई जाना पड़ेगा ही इंसान को, 1 दिन 2 दिन कैसे वो रोक के रखेगा। तो सामान को ऐसा स्टेशन, ऐसा नहीं स्टेशन में रुकी हुई है तो आप जा रहे हो वॉशरूम, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। ये रूल हर कोच के लिए लागू होता है। बस में भी अगर रुकना है तो बस में तो सब साथ में उतरते हैं, देन उसमें कोई टेंशन नहीं। ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर भी ट्रेन रनिंग रहे तब जाइए आप, वरना मत जाइए, वरना आपका सामान यहाँ से 19-20 हो सकता है। देन फ़ोन वगैरह को ध्यान पे रखिए और कोई इधर उधर का खाना वगैरह मत खाइए। एंड एक पर्सनल मैं ओपिनियन दूंगा, ट्रेन में आते हैं ना बेचने के लिए, क्या नाम है, साइड से स्टेशन में जो आलू भात पैक करके देते वो मत लीजिए। IRCTC का आता है, उससे खरीदिए खाना, ठीक है। उसका खाना फिर भी आपको अच्छा मतलब ठीक ठाक क्वालिटी का मिलेगा। बाहर वाला क्या होता है, वो आपको गंदा दे करके चला जाता है, आपका ट्रेन खुल गया, उसके बाद आप लेकर के बैठे रह गए, खोला तो ख़राब खाना निकला। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई ज़रूरी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट है सोलो ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डाउट क्लियर करूँगा। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक वीडियो भी अलग से बनाऊँगा। तो फटाफट से लाइक कीजिए, और जर्नी यहाँ से शुरू होती है। तो होप सो, प्रे करिए जल्दी से मेरी जर्नी कंप्लीट हो। सॉरी, आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तब मेरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि मैं अभी अपलोड नहीं करने वाला हूँ। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो उसमें बने रहिए। आज का मेरा ट्रेन है 10 नवंबर 2023। लास्ट टाइम मैंने जर्नी करा था सोलो ट्रैवल, अप्रॉक्स अक्टूबर में किया था, तो उस टाइम उतनी ठंड नहीं थी, बट अब ठंड बढ़ चुकी है। कोई बात नहीं है। और हाँ, आप स्पेयर अपना खाने का सामान कुछ सूखा ज़रूर बैग में भरे, वो मैंने अभी नहीं दिखाया यहाँ पर, बट ज़रूर रखे, लाइक मूंगफली हो गए, चने हो गए, ये सब रखे ऑफ टाइम में आप खाने के लिए। समटाइम्स बहुत महंगा होता है तो आप वहाँ पर पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक, खाना भी ले लिया, ठीक है। और भी टिप्स है, अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, अगर बोलिएगा तो, ठीक है। और जो डाउट से कमेंट कीजिए। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।